बिहार की बात करेंगे, जहां पर स्पीकर चुनाव आज से हो रहे हैं और उससे पहले लालू यादव के कथित ऑडियो से सियासत के शोले भड़क गए हैं। जी हां, बीजेपी ने लालू का ऑडियो जारी कर दिया है। ऑडियो में लालू यादव बीजेपी के विधायक ललन पासवान से बात कर रहे हैं। स्पीकर चुनाव में साथ मांग रहे हैं। ऑडियो के मुताबिक साथ देने के बदले मंत्री पद का लालच दिया गया है। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो हम पार्टी में है सर। मैंने अच्छा, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक। हाँ, पासवान जी बधाई। जी प्रणाम। चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे। जी अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो हम पार्टी में है सर। मैंने अच्छा, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में है सर, थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है। ठीक। और इस पूरे ऑडियो टेप को लेकर सुशील कुमार मोदी किस तरीके से वार कर रहे हैं, सुनिए। ट्वीट वाला ही सर चाहिए था। फिर सर किसी को बोल दीजिएगा तो हम लोग को परेशानी होगी। थोड़ा सा मैडम सर 2 लाइन खाली बोल देते, सिर्फ 2 लाइन ट्वीट वाला सर। जो डायरेक्ट जब हमारे नेता ही माननीय सुशील जी ने डायरेक्ट जब बात किया है तो फिर उससे क्या आप कह सकते हैं? आरजेडी के विधायक जैसे बता रहे डॉक्टर्ड है, फर्जी नहीं, है, ऐसा कुछ नहीं। ललन पासवान है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हुआ है तो बहुत ही निंदनीय बात है। निंदनीय बात है। और लोगों को फोन हो रहा है क्या? मुझे बस इतना ही कहना है, अगर हुआ है बहुत निंदनीय बात है, क्योंकि खुद डायरेक्ट बात निर्देश दे रही है कि वो सतर्क रहें। अरे भैया, हमारे विधायक सब सतर्क है। हमारे लोग गठबंधन के हैं, गठबंधन वाला लोग नहीं है। गठबंधन मजबूत है और निश्चित मजबूत होगा। निश्चित रूप से अगर इस तरह का गलत हुआ है तो ये ऑडियो टेप जारी हो चुका है, जिसमें खास तौर पर बातचीत सुनी जा सकती है। लेकिन आरजेडी अपने बचाव में क्या कह रही है, सुनिए। आरजेडी के विधायक है ललित जी, लालू प्रसाद की आवाज है क्या? देखिए, जिस तरह के सुशील मोदी जी का ओछी हरकत और इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगाने का उनकी पुरानी आदत है। जनता के जनोस्कार से उनको कोई मतलब नहीं है। ओछी हरकत और इस तरह से छोटी छोटी बात में वो अब जिस बात की करते हैं, लालू जी की आवाज में तो सैकड़ों आदमी बोलते हैं। आप बोलिए तो अभी बुलवा के आपको आवाज। अब किन्हीं से यदि वो अपने ही से मनगढ़ंत और षड्यंत्र करके और उस बात को आज हाईलाइट करते हैं, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव है, तो अध्यक्ष का चुनाव है तो इसके लिए हमारे नेता यहाँ तेजस्वी जी महागठबंधन के नेता हैं, जो लोग हैं उनसे बात करने के लिए वो सक्षम है और बात भी कर रहे हैं। और लालू जी का जहां सवाल आप मोदी जी कहते हैं, तो मोदी जी को तो जानते हैं कि कहीं कोई पद उद मिला नहीं है। उनको बीजेपी भी उनको निकाल बाहर कर दिया है।
तो यही छोटी हरकत के कारण और लगता है कि इससे भी नीचे हो जाएंगे, इसीलिए ये छोटी हरकत है, ओछी हरकत लालू जी की आवाज नहीं है। निश्चित रूप से लालू जी इस तरह से छोटी बात नहीं कर सकते, ये सुशील मोदी ही इस तरह की बात कर सकते हैं और मनगढ़ंत है सुशील मोदी जी का। सुशील मोदी जी अपना मनगढ़ंत, लालू जी की आवाज में सैकड़ों हजारों आदमी बोलते हैं, सैकड़ों हजारों आदमी लालू जी की आवाज में बोलते हैं। वो देश के नेता हैं, सम्मान नेता है और इतने बड़े गरीब के नेता रहे, सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़े हैं, तो इस तरह के लोग बदनाम करते रहते हैं उनको। हमारे साथ इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रोहित हमारे साथ मौजूद है पटना से और रांची में सत्यजीत मौजूद हैं। रोहित, पहले आपका रुख करते हुए, देखिए इसने तो बिहार की सियासत में एक बार फिर भूचाल ला दिया इस ऑडियो टेप ने, लेकिन आरजेडी तो साफ तौर पर यह कह रही है कि लालू जी की आवाज में कई लोग बोल लेते हैं। इसकी सत्यता प्रमाणित करने के लिए क्या सरकार की तरफ से कोई कदम अभी? देखिए यही बात है कि ये विवाद बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होना है और एनडीए और महागठबंधन दोनों ने उम्मीदवार खड़े किए हैं और इसी को लेकर लालू प्रसाद की तरफ बताया जा रहा है कि ये दावा किया जा रहा है कि ये ऑडियो कॉल जो लालू ने कल कॉल किया था ललन पासवान को, जो कि बीजेपी के पीरपैंती से विधायक है, और ललन पासवान से हमने बात की, उन्होंने कहा कि वो उस समय सुशील मोदी के घर पे ही बैठे हुए थे, मौजूद थे, जब लालू प्रसाद का जो है फोन उनके पास आया और फिर उन्होंने उन्हें प्रलोभन दिया मंत्री बनाने का और सरकार और भी दूसरे पद देने का, अगर वो आज की वोटिंग से जो है एब्सेंट हो जाते हैं। तो ये दावा किया जा रहा है बीजेपी और सुशील मोदी की तरफ से कि ये ऑडियो जो है वो लालू प्रसाद यादव का है। हालांकि इसकी सत्यता की अभी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं और इसी को लेकर बिहार सरकार ने भी बोला है कि इसकी जांच होनी चाहिए और सबसे पहले जो मांग उठ रही है कि लालू प्रसाद को रांची से शिफ्ट करके तिहाड़ जेल भेजा जाना चाहिए और सीबीआई जांच की भी मांग जो है वो बीजेपी की तरफ से यहाँ उठाई जा रही है कि इस पूरे मामले में सीबीआई की जांच होनी चाहिए, क्योंकि लालू बैठे बैठे रांची में बिहार में सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप बीजेपी और सरकार की तरफ से लगाया जा रहा है। मीनाक्षी, ठीक है रोहित, इस बात की पुष्टि हम भी लगातार ये क्लियर करें कि इस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते, बीजेपी की तरफ से ये रिलीज किया गया है। सत्यजीत भी मौजूद है हमारे साथ। सत्यजीत, रांची में अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं लालू यादव, लेकिन अगर इस तरह का एक ऑडियो टेप सामने आ रहा है, उसको लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, तो कई सवाल उठते हैं। फोन कैसे उपलब्ध हो गया, इस तरह की डीलिंग हो रही है, लेकिन सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। बिल्कुल, देखिए ऑथेंटिसिटी अपनी जगह है, लेकिन हम आपको ये तस्वीर दिखाते हैं। 1 केली बेंगलो है जहाँ पे लालू यादव को रखा गया है जब कोविड जो है स्पाइक पे था और उनके सेवादार भी संक्रमित हो गए थे, तो उनको यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। ये डायरेक्टर्स बंगलो है, 1 केली बेंगलो, जहाँ पे उन्हें शिफ्ट किया गया था उनके हेल्थ के सिचुएशन को देखते हुए। लेकिन उसके बाद जब से यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, लगातार बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जाता रहा है कि उनको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पहले रघुवर की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, उसके बाद से जब से वो यहाँ चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, लगातार उनको जो है प्रिविलेज दिया जा रहा है और उनको जो है लगातार सुविधाएं दी जा रही है। इसको लेकर जो है सुशील मोदी पहले भी गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। उन्होंने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते, यही तब उन्होंने कहा मेरा का बहाना करो, ये करो, तो ऑडियो में स्पष्ट है, तो सुन सकते हैं जो बात भी है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील मोदी जी के 5 नंबर बात पर ही था। हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया और फिर हमने उनको बताया दिखाया, तो संयोग से सारा चीज़ मोबाइल में रिकॉर्ड था। तो ललन जी उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत की? मैं वही था तत्क्षण मैंने उनको बताया, वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन था, मैं उनके आवाज़ पर नहीं था पार्टी। तो क्या अब इसकी शिकायत भी आप कीजिएगा? जी, इसकी शिकायत भी कीजिएगा? हम बैठ के तय करें पार्टी फोरम में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। किया था, क्या बोल रहे थे, क्या बात है, पूरा देश में बन रहा, क्या बात हो रही है, क्या बात हो रही है? हमको लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वो कर रहे हैं, तो मेरे पीए ने फोन उठाया था, उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कि कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से, फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया, मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया के नाते। फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है।
आगे बढ़ाए मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से हैं और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा भी रावड़ी का बहाना कर लो, ये कर लो। तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के 5 नंबर आवास पर ही था। हमारी जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया दिखाया, तो संयोग से सारा चीज़ मोबाइल में रिकॉर्ड था। तो ललन जी उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत की? फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।